नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिटेल डैडी। आज हम आपको ना सप्लायर एडवांस को कैसे मैनेज करती हूँ वो वाला फीचर आपसे डिस्कस करने वाला है। तो सप्लायर एडवांस देने के लिए आपको ट्रांसैक्शन में जाना होगा। ट्रांसैक्शन, इसका अंदर जर्नल वाउचर करके एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो जर्नल वाउचर पे आपको जाना है। देन जर्नल वाउचर में आपको कस्टमर को या सप्लायर आपको कौन सा ट्रांसैक्शन वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन आपकी सप्लायर की नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये मैंने आर करके जो है उसको सेलेक्ट किया है। देन यहाँ वरना मैं तो कितना उनके लिए दे रही है तो वो अमाउंट डालना है। तो मैं तो एक 15,000 रुपीज़ देते हैं उनको। इसी तो मेरी पेमेंट है, मैं उनको एडवांसली पे कर रही है। देन मेरी कैश ट्रांसैक्शन है या बैंक ट्रांसैक्शन है वो भी डालिएगा, सेव कीजिएगा। तो ये मेरी ट्रांसैक्शन हो गया है। देन हम कोई परचेजिंग के लिए जाते हैं, मतलब कोई ट्रांसैक्शन करते हैं परचेजिंग। तो ये परचेज वाला या F2 वाला पैनल आपको खुलना चाहिए। देन इसमें आपको मेरी जो सप्लायर, मैंने अभी अभी जो पेमेंट दिया है वो सप्लायर को सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए उनकी बैलेंस कितना दिखा रही है, 15,000 डेबिट में दिखा रही है। तो अभी मैं ना इनसे और भी कुछ आइटम्स खरीदा है, तो मैं ना अपनी इनवॉइस नंबर लगाया है, डेट लगा दिया है, और मैंने जो परचेजिंग किया हुआ आइटम्स है वो मैं ऐड कर रही है। इसका 10 क्वांटिटी मैंने खरीदा है वो डाल दिया। देन और कुछ आइटम्स भी इस तरफ से मैंने ऐड ऑन कर दिया है। सम और आइटम्स भी इस तरफ से मैं ऐड कर रही है। तो मेरी ऐड ऑन हो गया है अभी। तो मैं तो अराउंड 40,650 रुपीज़ का अराउंड परचेजिंग कर चुका है। तो अभी मैं तो यहाँ से क्रेडिट वैसे करके मैं इसको सेव कर रही है। मतलब ऑलरेडी पेमेंट था इसलिए मुझे स्पेसिफिकली पेमेंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन मैं ना ये जो परचेजिंग का बिल यहाँ पे सेव कर रही है। तो सेव हो गया। तो सेव करने के बाद वंस अगेन मैं यही सप्लायर आर को चूज करती हूँ। तो देखिए मेरी 15,000 में जो ये कस्टमर को सप्लायर को दिया था और मैंने एक परचेज भी किया था, उसके बाद मेरी अवेलेबल बैलेंस ये जो सप्लायर का पास मेरी 385 रुपीज़ करंटली अवेलेबल है। तो इसका आपको डिटेल्स में देखना है तो आपको इसका लेडजर देख सकता है। डैशबोर्ड में रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन होता है। रिपोर्ट्स में आपको सप्लायर लेडजर करके एक स्पेसिफिक ऑप्शन अवेलेबल है, ये पहला वाला। तो इसमें जाऊंगी तो वो जो पर्टिकुलर सप्लायर का सारी ट्रांसैक्शन का हिस्ट्री आपको मिलेगी। देखिए ये जो सप्लायर का मैं कोई दूसरा ट्रांसैक्शन नहीं किया था, मैं तो बस इनका पेमेंट किया था। और देखिए मैं तो इतनी अमाउंट का परचेजिंग भी कर चुका है और मेरी बैलेंस उनके पास वो तो डेबिट में ही दिखाएगी, इतना मेरी सप्लायर के पास बैलेंस भी है। तो इस तरफ से आपको रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर में आपकी सप्लायर एडवांस मैनेज कर सकता हो, थ्रू आपकी ट्रांसैक्शन हिस्ट्रीज भी मेंटेन कर सकता हो। सो ये जो वीडियो आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।